तो न्यूज 18 बिहार के जरिए श्रेया को जानकारी मिली है और जब उनके पूरे परिवार की नजरें जो है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर टिकी हुई थी और जैसा ही श्रेया का नाम अनाउंस हुआ पूरा परिवार खुशी के मारे उछल पड़ा और ये बात खुद श्रेया ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर कही। तो दूसरा रैंक हासिल किया है आर्ट्स में और आपको बता दें गोपालगंज के संगम राज ने पहला स्थान बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स में हासिल किया है, यानी कि टॉपर बने हैं संगम राज। आपको बता दें गोपालगंज के हजियापुर के रहने वाले हैं और उनके पिता एक ई रिक्शा चालक हैं, लेकिन पूरे बिहार के इंटर की परीक्षा में आर्ट्स में संगम राज ने टॉप किया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए ओवरऑल तो इस बार उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले छात्रों की संख्या भी काफी अच्छी है, यानी कि बिहार इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें पास होने वाले छात्रों की संख्या अच्छी खासी है। और हमारे साथ संगम राज आर्ट्स के इंटर टॉपर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संगम आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे बड़े गर्व से कहने में यह अच्छा लग रहा है कि आप मेरे जिले के हैं और आपने टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत खुशी हो रही है कि हाँ आज मैंने बिहार टॉप किया है सर, और इस बात को सर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है सर। और इससे अधिक खुशी तो सर जो मेरे दोस्त गुरुजन और मेरे परिवार वाले हैं उनको देख के हो रही है सर। आप गोपालगंज के इंटर में आप वीएम स्कूल से आपने पढ़ाई की है, वीएम कॉलेज से आपने पढ़ाई की है और जहां तक कि हमें जानकारी है कि इस बार कोविड की वजह से स्कूल में क्लासेस नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना ज्यादा अंक हासिल किया है। किस तरीके से यहां तक आप पहुंचे, किस तरीके से आपने स्टडी की? जी सर, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर, तो वही कोरोना आज लगभग पिछले 3 साल से सर हम लोग का पीछा करते रहा है, बट हमें आवश्यकता है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें जीना सीखे सर। कहते हैं ना कि विद्वान वही है सर जो चाहे यश हो या आलोचना हो या कोई भी ठंडी हो या गर्मी हो, हर एक समय वह एक समान रहे। तो सर यही हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कोरोना है और इस कारण से हमारे स्टडी पे कोई असर पड़ेगा। हमने ऑनलाइन सोर्सेज और जो भी हमारे टीचर है उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया और जब भी किसी चीज की कमी हुई उन्होंने पूरी चीज को पूरा किया और कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ कोरोना हम लोग के ऊपर भारी पड़ रहा है। संगम, आपके पिता का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है आपके पिता ने बहुत स्ट्रगल करके आपको पढ़ाया है, लिखाया और आपने मेहनत से अपनी ये मुकाम हासिल की है, लेकिन आपके पिता का क्या रिएक्शन था जब उनका बेटा पूरे बिहार में आर्ट्स में टॉपर बना है? जी सर, जब अभी तो जब रिजल्ट आया तो मैं कोचिंग में सर के साथ था, तो पिताजी ने जब फोन किया तो आज खुशी बहुत ज्यादा हुई सर। मैं कैसे बयां करूं, उनके शब्दों में सर खुशी के आंसू शब्दों में झलक रहे थे। बहुत मतलब पिताजी को जो खुशी हुई आज देख के सर सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है सर। और जो हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको देख के सर लग रहा है कि हाँ हमने आज कुछ ना कुछ अपने गुरु और पिता के जो भी उन्होंने हमारे लिए किया उसके उस कर्ज को थोड़ा बहुत सर उतारने का प्रयास किया है। इस वक्त जाहिर सी बात है कि आपके पूरे परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके शिक्षकों में खुशी की लहर होगी और इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। पहला स्थान आपने हासिल किया है। हम ये चाहेंगे जानना कि जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, चूंकि आप बता रहे हैं कि आप उस वक्त कोचिंग में थे और आपके पिताजी ने फोन करके आपको जानकारी दी। जी सर, इसमें कोई सर अतिशयोक्ति नहीं है कि खुशी नहीं होगी, ये तो स्वाभाविक है। और रिजल्ट जानने के बाद से तो सर वो दिन याद आने लगे जब हम लोग पढ़ाई के लिए मेहनत किया करते थे। और सर दूसरों पिताजी गुरुजी इन लोगों को खुश देख के सर आज जो खुशी मिल रही है हम कैसे शब्दों में बयां करें सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। खुशी सर बहुत आज रू में सर खुशी दौड़ रही है, बहुत खुशी हो रही है सर। संगम, आपके पिताजी क्या करते हैं? क्योंकि बार बार आप अपने पिताजी का जिक्र कर रहे हैं। सर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताने में कि सर मेरे पिताजी सर ई रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है कि एक पिता ने इतनी मेहनत से अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया है। आप अपने पिता को क्या कहना चाहेंगे न्यूज 18 के जरिए और पूरे बिहार झारखंड को, पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे
अपने इस एक मैसेज से उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पिता भी इस तरह से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर हम यही कहना चाहेंगे सर कि कहते हैं ना कि दुनिया में अगर हम हिम्मत जुटा ले तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जहाँ तक हमारी पारिवारिक स्थिति है, वो पारिवारिक स्थिति सर, अगर हमारे अंदर हिम्मत है और जुनून है ना, तो उसके समक्ष सर विश्व की हर एक वस्तु जो हमारे जीवन में बाधक है वो हमारे पीछे हार जाती है सर। क्योंकि जहाँ जुनून और हिम्मत होती है वहाँ इन सभी चीजों का कोई बोलबाला नहीं रहता है सर। और मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में जहाँ भी पहुंचना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, आप आंख बंद करें और केवल मन में उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपको कष्ट पहुंचाने के लिए, बट आप अगर उस पर अडिग रहेंगे तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिश रचने लगती है। तो वो होता है अगर हम अपने रास्ते पे और अपने लक्ष्य पे अडिग रहे तो। संगम, आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? सर हम 3 भाई हैं और एक हमसे बड़े हैं और एक हमसे छोटे हैं और एक माँ है और पिताजी हैं। संगम, जिस तरह से पूरे स्कूल्स बंद थे पिछले 2 सालों से, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल के जरिए तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन आपने कोचिंग किया होगा या ट्यूशन लिया होगा, और जिस तरीके के आर्थिक हालात आप जिक्र कर रहे हैं, आसान नहीं होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जी सर, तो भले ही वो कोरोना था सर और वो नहीं हो पाया, लेकिन जो अभी मैंने सर इस बात का जिक्र किया कि जब हम किसी चीज को अपने शिद्दत से चाहते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार सर जौहरी हीरा को पहचान लेता है, तो शायद मेरे अंदर मेरे गुरु और सभी लोगों ने देखा होगा तो सपोर्ट पूरा मिला सर। इसमें कोई ये नहीं था कि हाँ सपोर्ट नहीं मिला या बाधा, लेकिन सर सपोर्ट मिला। सर बोलते थे कि मेरे गुरु जी जो है वो जो भी मनीष सर, जेडी सर है, भारतमणि सर और मनोज सर, ये सभी के सभी कहते थे कि तुम कुछ कर सकते हो, और हमेशा सपोर्ट देते रहे। कभी सर ये एहसास होने ही नहीं दिया कि हाँ मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति या जो भी हो मेरे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो मुझे भी एक सर सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट मिलता रहा सर, और उसके बदौलत कोई कमी एहसास नहीं हुआ और आज सर यहाँ तक पहुंचे तो बहुत खुशी है। संगम, आपके पिता को आपसे और उम्मीदें होंगी, अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई होंगी, तो संगम आखिरकार अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में क्या करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है? सर अभी तो मैं ग्रेजुएशन करूंगा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करके एक आईएएस बनना चाहता हूं। और बन के सर मैं, कहते हैं ना सर कि जब तक कोई चीज स्वयं पे ना गुजरे और स्वयं ना देखा जाए तो दूसरे के ऊपर कैसे गुजरती है वो बहुत ही कम लोग का एहसास होता है। तो जो भी सर चीजें जिंदगी में मैंने झेली है या जो भी कमी की वजह से कभी होता है ना सर कि किसी की स्थिति कमजोर होती है तो वो बड़ा सोचता है, बट कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में सर इस संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण सर हिचकिचाता है। बट मैं बड़ा होऊंगा सर तो इस चीज को बदल के और अपने चलिए, समाज बहुत अच्छी सोच है संगम आपकी, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और एक बार फिर से आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई।